प्रथम तहलका न्यूज। जिंदाबाद जिंदाबाद राजवीर चौहान जिंदाबाद 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 राजवीर चौहान जिंदाबाद 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 राजवीर चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान करेगी उसके बारे में भी हमारे चाहे प्रदीप जी हो लगाई थी, जिनको महारत्न के रूप में जाना और पहचाना जाता था। और उसी महारत्न के रूप में ऐसी फैक्ट्रियां थी, ऐसी यूनिट्स लगाई गई थी जो पूरे देश में अपने उत्पादों को बेचने का काम करती। वहां पर पंडाल से संकल्प लेकर अपने अपने घरों तक जाएंगे, अपने पड़ोसियों को इस बात को समझाएंगे कि 2022 में जनता की चुनी हुई ऐसी सरकार, कांग्रेस की ऐसी सरकार। कमेटी को, ब्लॉक की, जिले की और मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ नेताओं को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए इस परिवर्तन यात्रा की सफलता के साथ साथ 2022 में कांग्रेस की सरकार स्थापना का संकल्प लेते हुए यहाँ से हम आपसे विदा लेता हूँ। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो हमारे पूरे प्रदेश का मार्गदर्शन और दिल्ली और उत्तराखंड। प्रीतम सिंह जिंदाबाद, गणेश गौदियाल जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद। पार्टी के लीडर भाई प्रीतम सिंह जी हमारे इस मंच पर उपस्थित, हमारे बहुत चुनाव तो जो समय है उस समय पे होंगे ही होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी जो आज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से आम जन त्रस्त आ चुका है, उसको लेकर ये परिवर्तन यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली गई है। और उसमें सीधा सा संदेश देने का काम इस परिवर्तन यात्रा ने दिया है कि जिस तरह से प्रदेश और देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ जो डबल मार महंगाई बढ़ाकर की जा रही है, आम जन बुरी तरह से त्रस्त है, परेशान है, रोजी रोटी से परेशान है। इसके खिलाफ हमने मैसेज देने का काम किया। साथ ही किसानों के खिलाफ जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उनको भी समाप्त किया जाए और किसानों की बात को सुना जाए। इन तीनों बिंदुओं को लेकर आज ये परिवर्तन रैली निकाली गई थी और जिसकी पहली जनसभा हरिद्वार से चलकर जनसभा जो सेक्टर 3 में हुई है, हमारे सीनियर लीडरों ने यह बताने का काम किया है कि किस तरह से वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जो बात उन्होंने कही है आज यहाँ कार्यकर्ताओं ने उसे अच्छी तरह से सुना, समझा और वो आम जन तक इन बातों को लेकर जाएगा। और कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो सोच है, आम जन की जो सोच है उसके साथ है। और आम जन को किस तरह से ऊपर उठाना है, किस तरह से रोजी रोटी उनको दिलानी है और जिस तरह से ये हमें आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, इससे बाहर कैसे निकलना है, इन बिंदुओं पर मेरे वरिष्ठ लीडरों ने सारी बातें कही है। और यहाँ से जितना भी कार्यकर्ता था वो कार्यकर्ता उन बातों को लेकर आम जन में, आम लोगों में जाएगा। और आम जन में पहले ही इतना ज़्यादा विरोध भाजपा को लेकर है, वो पहले ही त्रस्त हुआ बैठा है। वो इसलिए आने वाला जो 2022 है, जो बातें उन्होंने कही उनको लेकर जाएंगे। 2022 में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और कांग्रेस की सरकार 2022 में तो है ही, सीधा 2024 में भी पूरी तरह से इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये कांग्रेस करेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा, आम जन करेगा। कांग्रेस हर वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र, हर व्यक्ति की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। इसीलिए वो सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। मुझे एक बात निश्चित नज़र आ रही है, जो आज रूलिंग में सरकार है वो निश्चित ही सिंगल डिजिट में आने वाली है। क्योंकि हम पहली यात्रा का पहला फेज भी हमने देखा उधम सिंह नगर, और आज जिस तरीके का माहौल हरिद्वार में देखा है, निश्चित ही जो सामने वाली पार्टी है वो एक सिंगल डिजिट में सिमट कर रह जाने वाली है। वादा करने की बात अलग है, लेकिन लोगों का जो भावना है, ये ज़रूरी है कि लोगों की भावनाएं जाने। और लोगों की भावनाएं निश्चित ही जिस तरीके का माहौल है वो निश्चित ही एक परिवर्तन की तरफ देखने को मिल रही है।